हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं। जैसे कि आप लोगों का सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ का भी तैयारी करते हैं। मैंने आप लोगों का सीजी पुलिस का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। मैंने आप लोगों को कल 200 क्वेश्चन का मिनी मैराथन कराया था। आज मैं आप लोगों के लिए इंडिया जीके का 700 क्वेश्चन का मैराथन क्लास लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को मेरा पुराना वाला क्लास देखना है विशेष जानकारी के लिए तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को जो भी क्लास हुआ है उन सब का पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो में आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज का मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ इंडिया जीके का टॉप से 700 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर इसमें जो क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोग उसको दोबारा चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया का हम लोग मैराथन क्लास ले हैं। इसमें सिंधु सभ्यता का पत्ता नगर कौन सा है, तो ये गुजरात का लोथल है। आपका गुजरात का लोथल। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रसिद्ध दशराज युद्ध कहाँ हुआ, ये जो रावी नदी के किनारे हुआ था। किस मगध शासक ने पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था, तो उदयन ने बसाया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किनका है, यह बौद्धों का है। और भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ये यूनानियों के द्वारा किया गया था। और अगला देखते हैं। देखिए, बोध गया प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है, ये जो निरंजना नदी के किनारे है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। मयूर शैली का सिक्का किसने चलाया, समुद्रगुप्त ने चलाया था। सिंह किन जैन तीर्थंकर का प्रतीक है, ये जो है आपका महावीर स्वामी का प्रतीक है। दर्शन साहित्य में सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, ये जो है कपिल मुनि से संबंधित है सांख्य दर्शन। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, ये जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। भगवान बुद्ध से संबंधित चित्रों में घोड़ा किसका प्रतीक है, उनका गृह त्याग का प्रतीक है। वेद में कौन सा वेद जो है यज्ञ की चर्चा किस वेद में है, यजुर्वेद में है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। शक संवत का प्रारंभ किसने किया था, कनिष्क ने किया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल किस वंश के शासन काल को कहा जाता है, ये गुप्त वंश के शासन काल को कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था, यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है, द्वितीय सिकंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। कविराज की उपाधि जो है बीरबल को दी गई थी। राष्ट्रप्रधान किसके शासनकाल में थे, ये शिवाजी के शासनकाल में थे। महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया, तो 18 बार आक्रमण किया था। कुतुब मीनार को पूरा करने वाला शासक कौन था, इल्तुतमिश। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, ये जो है बाबर के समकालीन थे। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये सवाई जयसिंह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। सिंगेरी पीठ कहाँ है, ये जो है मैसूर में है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक प्रचार करने का काम किसने किया था, तो रामानंद ने किया था। बीजक किसकी रचना है, ये कबीरदास जी की रचना है। अयोध्या का राम मंदिर कौन सी शैली में बना है, ये नागर शैली में बना है। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो ये जो है मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित है, ये जो है गुलाम वंश से संबंधित है। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था, तो तुगलक वंश ने किया था। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। मलिक काफूर किसका सेनापति था, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। धार्मिक सुधारों का शासनकाल किससे संबंधित है, ये जो है अकबर के शासनकाल को धार्मिक सुधारों का काल कहा गया है। अमृतसर में हर मंदिर का स्थापना किसने किया था, तो हर मंदिर का स्थापना नहीं, उसमें सोने की चादर किसने चढ़वाई थी, तो राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी।
पेटीकोट का शासन किस बादशाह के शासनकाल से संबंधित है? ये जो अकबर के शासनकाल में से संबंधित है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये 1761 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद, एक मिनट ना, चलिए देखिए, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। चलिए अगला देखते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित? ये सासाराम में है। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। शिवाजी को किस संधि के तहत मुगलों ने उनके किलों से हस्तांतरित किया था, मतलब बाहर किया था? तो वो है पुरंदर की संधि से। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। शाहजहां का मकबरा किसे कहा जाता है? सफ़ेद ताजमहल, जो ताजमहल होता है आगरा का, उसको बोला जाता है शाहजहां का ताजमहल, या फिर मुमताज़ का ताजमहल भी बोला जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? तो असीरगढ़ जो है अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? इसने 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कब की थी? तो ये 1659 में किया था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। अंतिम छत्रपति शासक कौन था? तो साहू जी प्रथम अंतिम छत्रपति शासक था। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो कलकत्ता में खोला था। वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। देखिए, ये सब युद्ध का क्रम पूछते हैं, आप लोग उसको याद रखिएगा। अगर आप लोगों को ये सब दोबारा देखना है तो आप लोग मेरा जो वीडियो है इसका ओरिजिनल हिस्ट्री का वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो कि 10वें और अंतिम गुरु थे। बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने 1758 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की थी। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो ये ब्रह्म समाज था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, कोल विद्रोह का नेतृत्व आपका बुधु भगत ने किया था। नील विद्रोह का नेतृत्व आपका दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? तो मंगल पांडे प्रथम शहीद थे। देखिए, 1857 में की क्रांति में सबसे अंतिम शहीद कौन था? तो ये तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे थे। 1857 की क्रांति को दमन करने के बारे में क्या सही है? देखिए, दिल्ली का दमन किसने किया? निकलसन और हडसन ने। कानपुर का हैवलॉक और कैंपबेल ने। झांसी का ग्वालियर और ह्यूरोज ने। इलाहाबाद का कर्नल नील ने। ये सब सही है, इसको याद रखिएगा। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो जो है कमल और चपाती था। 1857 की क्रांति का सब तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। 1857 की क्रांति किन दो अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी क्रांति में? तो ये जो है निकलसन और हैवलॉक का मृत्यु हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए ह्यूम ने 1885 में किया था। वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, जो कि बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1913 में की थी। देखिए, स्थापना कब हुआ था? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। होम रूल लीग 1915 और 16 में इसकी स्थापना किसने की थी? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और साथ में उसके बाद एनी बेसेंट ने भी की थी।
महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? वो चंपारण सत्याग्रह था। मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र की संकल्पना कब पारित किया? 1940 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये जो है भगत सिंह ने दिया था। लाहौर अधिवेशन 1929 किससे संबंधित है? पूर्ण स्वराज का इसमें प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा कब प्रारंभ किया गया? 1920 में प्रारंभ किया गया, जिसमें 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। साइमन कमीशन कब भारत आया? ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय जी को डंडे से मार पड़ी थी, जिसके कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। रोलेट एक्ट काला कानून कब पारित हुआ? ये जो 1919 में पारित हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और गोली किसने चलवाया था? जनरल डायर ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो ये जो है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू किया गया था? 1942 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। वो चाहता था कि भारत का संविधान कैबिनेट मिशन खुद बनाए, तो कैबिनेट मिशन वैसा बोल रहा था, तो हमारे भारत वाले बोले हमारा संविधान हम ही बनाएंगे करके। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? इन्होंने 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने दंगे किए थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी। भारत कब स्वतंत्र हुआ? यह 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। देखिए भारत कब गणतंत्र हुआ, मतलब भारत में जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? ये 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। चलिए अब राजनीति खंड स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा राजनीति का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? ये जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? ये 1976 में जोड़े गए थे। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता? तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल 22 भाग हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 352 से 360 अनुच्छेद में है। भारतीय राज्यसभा का स्थायी सभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में लगभग 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में, पहले 8 हुआ करती थी, अभी वर्तमान में 12 है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उससे संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित किया गया है? वित्त आयोग जो है हर 5 वर्षों में गठित किया जाता है। संसद के अंग में कौन शामिल नहीं है? तो प्रधानमंत्री जो है संसद के अंग में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री संसद के अंग में शामिल नहीं है। चलिए अगला देखते हैं।
राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखिए, मतदान का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है, बाकी ये तीनों शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता मूल अधिकार है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है? तो 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा चुका है। भारतीय संविधान में विशिष्ट अनुसूची में कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है? ये खाली केंद्र सरकार के पास है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग जो है केंद्र सरकार से केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? ये केवल राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 से संबंधित है। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये 112 में है। किस में है? 112 में। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनकी जयंती पर प्रथम शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। देखिए, भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये मुख्यतः 5 वर्ष का होता है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये जो है संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, निर्वाचक मंडल भी बोल सकते हैं आप लोग, उसके द्वारा होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? ये अपीलीय न्यायालय भी है, परामर्शवादी भी है, मूल न्यायालय भी है। ये जो है उपरोक्त सभी है। राष्ट्रपति आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लागू रहता है? राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल घोषित किया जाता है वो 6 महीने तक लागू रहता है। उसके बाद आप उस संसद जो अनुमति से और बढ़ा सकता है या फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान करता है। लोकपाल से संबंधित विधेयक पहली बार किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया था? ये 1968 में प्रस्तुत किया गया था लोकपाल का विधेयक ना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के निर्माण का जो सभा बना था, गठन हुआ, तो उसको बोला जाता है संविधान सभा। राज्यपाल अपनी नियुक्ति किसके द्वारा प्राप्त करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त करता है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसको पुनरावीक्षण भी बोलते हैं, ये शक्ति किसके पास होती है? ये जो है न्यायालय के पास होती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ये अपना फैसला बदल सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 61 में, जिसको महाभियोग बोला जाता है। वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल में गठित किया जाता है? वित्त आयोग जो है मुख्यतः 5 वर्ष के अंतराल में गठित किया जाता है। संघ सूची में कितने विषय हैं? देखिए, वर्तमान में अभी संघ सूची में 97 विषयों को शामिल किया गया है। संघ सूची उसको बोलते हैं जिस पर नियम जो है, जो कानून बनाता है, वो जो केंद्र सरकार बनाता है, उसको बोला जाता है संघ सूची। देखिए, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 250 होती है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की वीटो का प्रयोग कर सकता है? ये जो है तीनों प्रकार की वीटो का प्रयोग कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। क्या है? इस पर रहने के लिए राष्ट्रपति भारत का सर्व प्रमुख है, लेकिन प्रधानमंत्री के इशारों के बिना ये कुछ नहीं करता। जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा तब तक राष्ट्रपति कुछ नहीं करेगा। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। देखिए, भारत में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। उप चुनाव आयुक्त जिनको बोला जाता है, तो 2 होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं?
लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो ये जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। देखिए, भारत के संविधान को लागू करने की तिथि कौन सी है? 26 जनवरी 1950। इस तिथि को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस लिपि में लिखी हुई है? तो ये जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। किस भाषा में है? हिंदी भाषा में भी है, अंग्रेजी भाषा में भी है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये जो 315 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। राज्यपाल अपना शपथ किसके समक्ष लेता है? ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है। मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? मनी बिल जो है मुख्यतः लोकसभा, केवल लोकसभा के अंतर्गत किया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश में लागू किया गया था? ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से लागू किया गया था। भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपात घोषित कर सकता है? तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का आपात घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द किसे दर्शाता है? ये जो है भारत का जनसत्ता और निर्वाचित शासन के बारे में प्रदर्शन करता है। देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1946 में की गई थी। मौलिक अधिकार देखिए, भारत के संविधान किस भाग में है? तो ये जो है मौलिक अधिकार भाग 3 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु सेवानिवृत्ति के लिए कितनी होनी चाहिए? जो 65 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 6 वर्षों का होता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये जो है राष्ट्रपति करता है। संविधान का कौन सा संशोधन न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है? ये जो है 42वां संविधान संशोधन है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है कि कैसे किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय आपात की स्थिति में किया जा सकता है। देखिए, राज्य नीति के निदेशक तत्व, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, DPSP जिसको बोला जाता है, किसी देश के संविधान के लिए है क्या है? तो ये किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। भारत के संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में वर्णित है? तो ये जो है 18वें भाग में वर्णित है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित, लेकिन वर्तमान में इसमें से कुछ प्रावधानों को हटा दिया गया जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये जो है राष्ट्रपति बुलाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही सदन में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? ये 324 में है। भारत रत्न पुरस्कार देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? देखिए, किसी भी प्रकार के अनुच्छेद में नहीं है। भारत रत्न का उल्लेख संविधान में नहीं है। भारत के राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया गया है। पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर सकी? तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा है। भारत का पहला लोक सेवा चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये 1951 से 1952 में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है? ये जो 72वां अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति, ये किसी भी सजा को माफ कर सकता है। भारत के संविधान को किसने संघीय ढांचे के साथ एकात्मक आत्मा कहा है? तो ये जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? तो 1962 में, भारत चाइना युद्ध में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को
किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो ये देखिए प्रस्तावना को बोल रहे हैं। तो प्रस्तावना को किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? भारत में केवल एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो ये जो है 1937 में हुई थी। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? देखिए राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसकी शक्ति किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसका जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 326 से संबंधित है। मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? ये 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को किस संशोधन ने ना देखिए किस संशोधन ने संविधान का मूल संरचना बताया है? तो ये जो है केशवानंद भारती का जो केस हुआ था, जिसका जस्टिस जो है मतलब जिसमें जज ने फैसला सुनाया था कि जो संविधान का मूल अधिकार है ये भारत का अंग है, मूल अंग है। क्या है? भारत का मूल अंग है, ये बोला गया था केशवानंद भारती केस में ना 1973 में। देखिए भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान है, यह किसने कहा है? तो ये जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। क्या कहा है? किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान में कुल प्रारंभिक अनुच्छेद कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे प्रारंभ में। वर्तमान में इसकी संख्या कुछ कम कर दी गई है लेकिन कुछ को निश्चित कर दिया गया है। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, कितनी हो सकती है? तो ये 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552। राष्ट्रपति वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू करता है? तो ये जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू करता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। देखिए भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को भारत का संविधान निर्माता बोला जाता है। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। 1951 से 52 के बीच में प्रथम चुनाव हुआ था। 1951 में ही क्या किया गया था? योजना आयोग का प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। प्रारंभ में 7 थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को निकालकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए या फिर 51 का भी बोलते हैं इसको, उसमें जोड़ा गया है। संविधान का संरक्षक किसको कहा गया है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बोला गया है। भारतीय संविधान की अंतिम रूप से पुष्टि किस तिथि को की गई थी? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। चलिए हमारा पॉलिटी जो राजनीति का 100 क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इसमें फिर से अब शुरू करते हैं अर्थशास्त्र। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य किससे है? देखिए भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का एक साथ अस्तित्व में होना, सहअस्तित्व जिसको बोलते हैं। देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में किया गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि विकास था। देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, ये स्वामीनाथन। भारत में नारंगी क्रांति किससे संबंधित है? ये तेल एवं बीज निर्माण से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किसने की, कब हुई थी? तो यह 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह 1949 में हुआ था। भारत में बैंकिंग सुधार नरसिम्हन समिति ने कब सुझाए थे? तो ये जो है 1992 में। सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित? सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है मत्स्य पालन मतलब मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत में स्वर्ण क्रांति जो है फल एवं बागवानों से संबंधित है। फल एवं बागवानी से कौन संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति। भारत में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण एलपीजी इसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। ये कब लागू किया गया था?
तो ये 1991 में लागू किया गया था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन जो है 2015 में हुआ था। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो वस्तुओं के दाम में वृद्धि जो है मुद्रास्फीति कहलाती है। देखिए, भारतीय कृषि को किस प्रकार की कृषि कहा जाता है? ये निर्वाह योग्य कृषि है। भारत में सबसे बड़ी जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2014 में शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2016 में। देखिए, ये योजनाओं के बारे में आप याद रखिएगा। भारत रत्न योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो ग्रामीण विकास है। भारत रत्न नहीं बोल रहा है ना, भारत रत्न योजना बोल रहा है। तो भारत रत्न योजना किससे संबंधित है? ये जो है ग्रामीण विकास। 1991 में भारत ने आर्थिक सुधार किस संगठन की शर्तों पर दिए थे? ये जो है IMF एवं विश्व बैंक के जो संगठन है उनके शर्तों पर किए थे। देखिए, GST कब लागू किया गया था? GST जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। देखिए, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 से। एक बार 1969 में हुआ था, एक बार 1980 में हुआ था। देखिए, लीड बैंक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये जो है ग्रामीण ऋण वितरण से संबंधित जो शेयर बैंक होते हैं, छोटे छोटे गांव में जाकर ऋण देते हैं, तो उसके बारे में है। भारत में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या किस क्षेत्र में है? तो ये जो है कृषि क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में। मनरेगा कब शुरू किया गया था? तो मनरेगा जो है 2005 में शुरू किया गया था। मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई थी? तो 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया था? यह 2014 में शुरू किया गया था। काला धन किससे संबंधित? देखिए, अवैध आय को काला धन कहते हैं, जिसका टैक्स नहीं दिया जाता है, जिसको टैक्स देने के चक्कर में बचाकर अलग से रखा जाता है, उसको बोला जाता है काला धन। भारत में सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत कौन सा है? तो ये जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। हर चीज़ में GST लगा दिया है। GST की वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ जा रहा है। बेसल 3 मानक किस क्षेत्र से संबंधित? ये जो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रुपया किस प्रणाली पर आधारित है? भारतीय रुपया जो फियोट मुद्रा पर आधारित है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। सेबी जो है ट्रेडिंग एजेंसी है, ट्रेडिंग कंपनी है। देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसका जो फुल फॉर्म होता है। देखिए, यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है। भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत का बजट जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। चलिए अगला देखते हैं। मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो मुद्रा योजना का शुभारंभ 2015 में हुआ था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये भी 2015 में ही शुरू किया गया था। पूरा भारत को डिजिटल बनाने के लिए, मतलब सब तरफ नेटवर्क से पूरा देश को जोड़ना डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता था। देखिए, मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये जो रोजगार बढ़ाना मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य था। भारत में भुगतान घाटा किसको बोलते हैं? यदि आयात ज़्यादा हो जाए और निर्यात कम हो जाए तो इसको भुगतान घाटा कहते हैं। मतलब आप लोग खर्चा ज़्यादा करो और आपको पैसा कम मिले, मतलब प्रॉफिट कम मिले और आपका नुकसान ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है घाटा। देखिए, ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? ई श्रम पोर्टल जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित। भारतीय रुपया पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो RBI के गवर्नर का होता है। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। भारतीय योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है वाशिंगटन DC में है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? ये भी वाशिंगटन DC में है। विश्व व्यापार बैंक WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य रूप से किस फसल से जुड़ा है? ये जो गेहूं के फसल से जुड़ा था। किससे जुड़ा है? गेहूं के फसल से।
मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP किस में दिया जाता है? ये सभी प्रकार की फसलों में दिया जाता है। नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड जो है आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, बाकी सब अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन बोला जाता है, ये किसके द्वारा, ये किसको बोलते हैं? ये जो है यदि मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि हो जाती है, मतलब महंगाई में वृद्धि को मुद्रास्फीति बोला जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये याद रखिए, ये पूछा जाता है ना। नीति आयोग किसने प्रतिस्थापित किया था? नीति आयोग था, उसने किसको प्रतिस्थापित किया है? देखिए नीति आयोग, ये किसको होगा ना, नीति आयोग ने किसको प्रतिस्थापित किया था? तो ये जो है योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था। बेरोजगारी का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो मौद्रिक आय जो है मौद्रिक बेरोजगारी नहीं, शैक्षिक मौसमी बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी और कृषि बेरोजगारी, ये सब बेरोजगारी का प्रकार है। अगर आप लोगों को ये सब वीडियो का ज़्यादा नॉलेज पढ़ना है तो आप लोगों का इसमें ये वाला जो वीडियो का चैनल है इसमें जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इनका हर एक टॉपिक का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है। चलिए अगला देखते हैं। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो है सभी क्षेत्र में दिया जाता है, कला में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है और विज्ञान में दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति किसके नेतृत्व में आई थी? तो ये स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में आई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से आता है? तो ये जो है तृतीय सेक्टर, जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, उससे आता है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो वो जो है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। MRTP एक्ट का संबंध किससे है? ये जो एकाधिकार एवं प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? तो रेपो रेट का निर्धारण RBI करता है। बैंक आपको जो पैसा देता है, मतलब जो छोटे छोटे बैंक होते हैं वो जो RBI से पैसा लेते हैं कुछ समय के लिए, तो वो जो कुछ समय के लिए पैसा लेते हैं तो RBI उससे जिस दर से ब्याज लेता है उसको बोला जाता है रेपो रेट। चलिए अगला देखते हैं। देखिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये कृषि विकास था। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? ये CSO करता है, चीफ सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर चीफ सांख्यिकी ऑफिस भी बोल सकते हो आप लोग। देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको मनरेगा बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मनरेगा। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इसको बोल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हार्ड मनी किसको बोलते हैं? जिसकी आपूर्ति कम होती है और जिसकी आपूर्ति मांग से कम होती है। मांग ज़्यादा होता है लेकिन आपूर्ति कम होता है, उसको बोला जाता है हार्ड मनी। SBI का संबंध किससे है? SBI का संबंध जो है सेबी है ना, सेबी का संबंध स्टॉक एक्सचेंज वाला है, तो शेयर बाजार से है, स्टॉक मार्केटिंग से। देखिए भारत में विनिवेश का अर्थ क्या है? विनिवेश का अर्थ होता है सरकारी उपक्रमों में प्राइवेट सेक्टर वालों को हिस्सेदारी बेचना विनिवेश कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो 1951 में घोषित की गई थी। PPP मॉडल का संबंध किससे है? ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उससे संबंधित है PPP मॉडल। देखिए MSME का अर्थ होता है मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस होता है। क्या होता है? मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस होता है MSME। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ये जो है 1996 में किया गया था। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो RBI करता है। यदि मुद्रास्फीति ज़्यादा हो रहा है तो वो बैंक दर को बढ़ा देगा, रेपो रेट को, जिससे बैंक जो है RBI से कम पैसा लेंगे ब्याज में, और उधर ज़्यादा पैसे में अगर ब्याज में देंगे तो जनता भी ज़्यादा पैसे में नहीं लेगा, जिससे मुद्रास्फीति कम हो जाएगी और महंगाई भी कम हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। FDI का अर्थ क्या होता है? FDI का अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फेमा का अर्थ जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? देखिए, भारत में नोटबंदी 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में। रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में। ये पूछ सकता है ना, ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। रोजगार गारंटी स्कीम जो है कहाँ से शुरू किया गया था? तो महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। सूक्ष्म वित्त मतलब माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये छोटे उद्यमियों एवं गरीबों को ऋण बांटना है। जो गांव गांव में घूमकर माइक्रो फाइनेंस वाले पैसा बांटते हैं ना, ब्याज में किस्त बांटते हैं, किस्त में आपको लौटाना रहता है, उसको बोला जाता है सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र। बेरोजगार है ना, सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में है। देखिए, LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना जो है आपका 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। सिडबी का पूरा नाम क्या है? सिडबी का पूरा नाम जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये जो है 2005 में है। कब लागू हुआ था? 2005 में। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आता है? तो ये जो सेवा क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र से आता है? देखिए, सेवा क्षेत्र। अभी जो सर्वाधिक बेरोजगारी का जो पढ़े हम लोग अभी उदाहरण, वो क्या है? वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो है कहाँ पे है? हमारे कृषि क्षेत्र में। लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है? तो कृषि क्षेत्र ही दे रहे हैं। क्या कारण क्या है? कि गांव में जो कृषि वगैरह काम करते हैं उनको रोजगार मिलता है, उनका एक घर चलता है, जीवन यापन चलता है। लेकिन वो जो है प्रत्यक्ष रोजगार नहीं देता है, इस कारण से उनको बेरोजगारों का भी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी उसी में बोल सकते हैं हम लोग। क्या है कारण? जो है कृषि मौसमी होता है ना। देखिए, राष्ट्रीय आय किससे नहीं मापी जाती? राष्ट्रीय आय जो है आपका मुद्रा पद्धति से मापी नहीं जाती। ये उत्पादन विधि से मापा जाता है, आय विधि से मापा जाता है, व्यय विधि से मापा जाता है। किससे मापा नहीं जाता है? ये जो है आपका मुद्रा पद्धति से नहीं मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। नारायण मूर्ति किस कंपनी से संबंधित है? ये जो है इंफोसिस कंपनी से संबंधित है। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 1991 में की गई थी, जहाँ पे LPG का प्रारंभ किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन, जहाँ से विभिन्न प्रकार की विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए न्योता दिया गया था, ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट करें और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। देखिए, IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन DC में है। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब किया गया था? तो 1949 में। देखिए, अवमूल्यन किसको बोलते हैं? विदेशी मुद्रा के हिसाब से अपनी मुद्रा को डाउन कर देना, अपने पैसे का वैल्यू डाउन कर देना अवमूल्यन कहलाता है। कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ये सड़क परियोजना, परिवहन से संबंधित है। बैंक मुद्रा योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है 2015 में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये कौशल प्रशिक्षण है। भारत में सबसे बड़ा कर क्या है? तो ये जो है आपका परोक्ष कर, प्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके अंतर्गत आ सकता है। देखिए, ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? तो ई श्रम पोर्टल जो है आपका असंगठित श्रमिकों से संबंधित है। चलिए, हम लोगों ने फाइनली 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है, ये खाली 100 क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को इसका डिटेल जानना है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को सर्च कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए याद स्टार्ट करते हैं। आप भारत का भूगोल। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये जो गंगा नदी है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला जगह आपका चेरापूंजी है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है।
देखिए, भारत में सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात है, जिसकी तट की जो है लंबाई 1600 किलोमीटर कितना है? 1600 किलोमीटर। देखिए, चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत में बोल रहा है ना, जो कि अभी कहाँ है? वो किसका है? वो जो है आपका नेपाल के अंतर्गत आता है। देखिए, भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। देखिए, थार मरुस्थल किस राज्य का मुख्य रूप से फैला है? थार मरुस्थल जो है राजस्थान में फैला है। अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये लूनी नदी है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये कुचिकल जलप्रपात है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत से सर्वाधिक सीमा लगाता है? तो ये बांग्लादेश का सर्वाधिक सीमा लगता है भारत से। देखिए, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ घोषित की गई है? तो भारतीय मानक समय रेखा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में घोषित किया गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी में है। ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सा है? ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपका मकर रेखा है। देखिए, भारत में गंगा का स्रोत कहाँ है? गंगा कहाँ से निकलता है? तो ये हिमालय पर्वत से निकलता है, गंगोत्री जिसको बोल सकते हैं आप लोग। भारत में सबसे बड़ा नमक का क्षेत्र कौन सा है? तो कच्छ करण है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है सबसे लंबा बांध। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है, जिसको अभी वर्तमान में जिला भी घोषित कर दिया गया है। भारत में कौन सा राज्य सूर्य का देश कहलाता है? तो राजस्थान को सूर्य का देश कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो सिर्फ भारत में बहती है? तो ये गोदावरी नदी है। देखिए, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा भारत में बहती है वो वाली लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, याद रखिएगा ना। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये जो मेघालय में स्थित है। भारत का सर्वोच्च बिंदु भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये जो है आपका अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में होती है। भारत का कौन सा राज्य समुद्री तट और रेगिस्तान दोनों रखता है? तो गुजरात। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान द्वीप है। भारत में कौन सा राज्य पूरी तरह से समुद्र के तटों से घिरा है? तो यह लक्षद्वीप है। भारत में सबसे लंबी नदी का डेल्टा कौन सा है? तो ये जो है आपका गंगा नदी का डेल्टा है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी बोल सकते हो। ये कहाँ पे है? ये पूरी उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी के पास। भारत का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो आपका हिमालय पर्वत है। भारत में सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र कौन सा? आपका सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। देखिए, भारत में कौन सा झील मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा झील है? तो आपका वो वुलर झील मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे लंबी पहाड़ी घाटी कौन सी है? तो आपका डेक्कन का जो घाटी है वो लंबी पहाड़ी घाटी है, डेक्कन घाटी। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक हिमनद रखता है? तो वो जो जम्मू कश्मीर है। भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग में कौन सा पर्वत बांटता है? उत्तर से दक्षिण को कौन सा पर्वत बांटता है? तो वो जो है हिमाचल पर्वत है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र सबको छूता है, लेकिन मेनली वो मध्य प्रदेश में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो जो है आपका अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो झारखंड में पाए जाते हैं। भारत का कौन सा शहर नदी के किनारे स्थित है, जो कि पूर्व का वाराणसी कहलाता है? तो पटना को पूर्व का वाराणसी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य समुद्री तट और पहाड़ दोनों रखता है? तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है? उसको वो जो है गंगा नदी है।
कर्क रेखा, क्या क्या बोल रहे हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये जो है 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये जो है कांडला बंदरगाह है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। कौन से झील के ऊपर राष्ट्रीय उद्यान लामजाओ, जो कैबुल लामजाओ है वो स्थित है? वो जो है लोकटाक झील में। कौन से झील में है? लोकटाक झील में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। कर्क रेखा को कौन सी नदी जो है दो बार काटती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, जबकि अधिकांश नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत भारत में है? देखिए, कौन सा ज्वालामुखी है वो भारत में है? तो वो जो है बैरन ज्वालामुखी है। बैरन और नारकुंडम, याद रखिएगा। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है? तो काजीरंगा असम में है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील आपका मणिपुर में है। कहाँ? चलिए अगला देखते हैं। देखिए, जोग या गोसप्पा जलप्रपात किस नदी पे है? तो जोग या गोसप्पा जलप्रपात आपका शरावती नदी पे है। भारत का राष्ट्रीय समुद्री जीव कौन सा है? तो आपका गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन की आंखें नहीं होती, ये अंधी होती, बस ये अपना फ्रीक्वेंसी की वजह से शिकार करती हैं और जीवित रहती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो सीरियल रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। पश्चिम की सबसे, देखिए ये पश्चिमी घाटी होगा ना, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो आपका कलसूबाई है। ये पश्चिमी घाट होगा, इसको याद रखिए। कलसूबाई है सबसे ऊंची चोटी। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है। कोलार गोल्ड फील्ड KGF कहाँ स्थित है? ये जो कर्नाटक में है, जिसके नाम से मूवी बना है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पे बाघों को संरक्षित किया गया है। देखिए, पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी घाट में स्थित है? कौन सा तट पश्चिमी घाट में स्थित है? देखिए, कन्नड़ तट पश्चिमी घाट में स्थित है। बाकी जो सब है उत्तरी सरकार तट ये पूर्वी घाट, उत्तरी उत्कल तट ये भी पूर्वी घाट, और कोरोमंडल ये सब कहाँ पे है? पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कन्नड़ तट आपका इधर अरब सागर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? देखिए, पूर्वी तट पर बोल रहा है तो कौन सा है? पाराद्वीप है, विशाखापट्टनम है, कलकत्ता, ये तीनों पूर्वी घाट पर स्थित है। उपरोक्त सभी इसको याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है डेक्कन घाटी है। सॉरी, नदी घाटी बोल रहा है ना, सबसे लंबी घाटी बोल रहा है, तो ये डेक्कन घाटी है, ये वाला डेक्कन घाटी। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश के पास। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी पर गिरती है? देखिए, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये तो अरब सागर में गिरती है, ये तीनों। कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी पर। कौन सी? कावेरी नदी। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? तो ये केरल में प्रवेश करता है। कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। कौन से शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर, राजस्थान का जो जयपुर है इसको पिंक सिटी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का कौन सा शहर समुद्र के किनारे स्थित है, जो कि एक प्रमुख बंदरगाह है? तो मुंबई शहर जो है प्रमुख बंदरगाह है, जो कि कहाँ पे है?
अरब सागर में, अरब सागर के किनारे है बंगाल। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है जो सिर्फ भारत में? तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी में स्थित है? ये जो इंद्रावती नदी पर है। कौन सी झील में नौका प्रतियोगिता होती है? तो अष्टमुडी जो झील है वहाँ पे नौका प्रतियोगिता होती है, ये मुख्यतः केरल में है। देखिए नागार्जुन सागर झील कौन सी नदी पर स्थित है? ये जो कृष्णा नदी पर स्थित है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा लाकर नदी के किनारे पे छोड़ दी जाती है, उसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो केवल भारत में बहती है? तो ये जो है गोदावरी नदी है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक जल सोखती है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक जल सोखती है, इसको रेंगुर मिट्टी भी बोला जाता है। केवलादेव पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, घाना में, गुजरात के। भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है जो कि उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो सिर्फ भारत में स्थित है? तो आपका नंदा देवी। देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो सिर्फ भारत में है तो वो नंदा देवी है। देखिए अलग अलग ऑप्शन भी देता है तो उसमें उसके हिसाब से अलग अलग जगह भी होता है ना। चलिए अगला देखते हैं। एशियाई शेरों को कहाँ संरक्षित रखा गया है? तो एशियाई शेरों को कहाँ पे रखा गया है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित रखा गया है। भारत में सबसे लंबी घाटी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी घाटी ये डेक्कन घाटी है। क्वेश्चन डबल हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो बम्बई है आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है। भारत में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये झारखंड से प्राप्त किया जाता है। भारत में सर्वाधिक हीरा कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है हीरा, जो पन्ना की खान है वहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। सर्वाधिक कोयला किस स्थान में है? सर्वाधिक कोयला जो झारखंड के सिंहभूम में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में कहाँ स्थित है? ये जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। भारत का पहला चीनी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बिहार में स्थापित किया गया था। नोट छापने वाला जो कागज होता है वो कहाँ बनाया जाता है? तो वो जो आपका होशंगाबाद में बनाया जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला देखिए। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका राजमुंद्री में स्थित है। देखिए जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधे जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। सॉरी राजस्थान नहीं है ना, ये गुजरात है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात है, मेनली गुजरात में पाया जाता है। उसके बाद राजस्थान के कुछ क्षेत्र में आता है, बाकी गुजरात का जो कच्छ करण वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे पाया जाता है। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील आपका महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि क्रेटर झील है। क्या झील है? क्रेटर झील का उदाहरण है। देखिए भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये जो है सांभर झील है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लैगून झील है? तो चिल्का झील सबसे बड़ा लैगून झील है। देखिए हमारा 4वां क्वेश्चन है आज का। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना तक है? तो ये जो है लगभग 12 समुद्री मील तक है। कितना तक है? 12 समुद्री मील तक है। चलिए अब करंट अफेयर का देखते हैं। करंट अफेयर कुछ खेल का। देखिए मैं उतना ज़्यादा करंट अफेयर का पढ़ाता नहीं हूँ, बाकी फिर भी आप लोगों का कुछ हेल्प हो जाए करके थोड़ा सा लाया हूँ, देख लीजिएगा, थोड़ा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। 2025 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन था? तो ये जो है फ्रांस का राष्ट्रपति था। कौन था? फ्रांस का राष्ट्रपति। 2025 का पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। INS इम्फाल किस क्षेत्र, किस श्रेणी का जहाज है? ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। कौन सा है? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स किसने जीता था? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता था। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स किसने जीता था? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता था। किसने जीता था? ईगा स्वियाटेक ने। 2025 का एबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये टेरेंस टागो को मिला था। गगनयान का पहला मानव रहित परीक्षण कब हुआ था? तो ये फरवरी 2025 में हुआ था। इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहाँ हुआ था? तो ये जो है गोवा में मनाया गया था। 2025 में ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कहाँ बनी थी?
तो ये जो है आपका आयशा स्पाइस बनी थी। कौन बनी, सॉरी ना, कौन बनी थी बोल रहा है, तो कौन बनी थी, आयशा स्पाइस बनी थी। देखिए ग्लोबल फायर पावर का जो इंडेक्स है वो, उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का चौथा स्थान है। 2025 में इसरो ने किस देश के साथ चंद्रयान मिशन समझौता किया है, तो ये जापान के साथ किया है। देखिए बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया था, तो निर्मला सीतारमण ने किया था, जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है। 2025 में ऑस्कर बेस्ट एक्टर किसे मिला था, तो ये किलियन मर्फी को मिला था। किसको मिला था, किलियन मर्फी को। देखिए 2025 ऑस्कर बेस्ट पिक्चर किसे मिला था, तो ये ओपनहाइमर को मिला था बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये वाराणसी से शुरू किया गया था। 2025 एशियन कप फुटबॉल में भारत ने किस टीम को हराया था, तो ये ओमान को हराया था। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन किस राज्य ने शुरू किया था, तो गुजरात में मिशन ग्रीन हाइड्रोजन राज्य जो योजना है वो शुरू किया गया था। 2025 में पद्म विभूषण मरण उपरांत किसको मिला है, तो ये रतन टाटा जी को मिला है। ये एक महान व्यक्तित्व के आदमी थे। 2025 में मिस यूनिवर्स कौन थी, तो देखिए मिस यूनिवर्स जो है आपका निकारागुआ से सेनिस पलियोस थी। कौन थी, सेनिस पलियोस थी। भारत नेपाल सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो भारत नेपाल सैन्य अभ्यास का नाम सूर्य किरण है। आईसीसी 2025 टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है, तो भारत का स्थान प्रथम है। 2025 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो ये जो है आपका मैनचेस्टर सिटी ने जीता था। किसने जीता था, मैनचेस्टर सिटी ने जीता था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी, तो ये इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस था। देखिए हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी के अंतर्गत लिटरेचर ऑफ यूनेस्को सिटी घोषित किया गया था, तो ये जो भोपाल को है। किसको है, भोपाल को। 2025 नेशनल गेम्स किस राज्य में हो रहे हैं, तो ये जो केरल में हो रहे हैं। 2025 में किस भारतीय को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था, तो ये शुभमन गिल को चुना गया था। 2025 में भारत का सबसे पहला आईआई इनोवेशन हब कहाँ खोला गया था, तो हैदराबाद में खोला गया था। 2025 में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला 3D प्रिंटेड सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने है। 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए शुरू किया गया था, तो ये जो है भूकंप, जो म्यांमार में भूकंप होता है उसके राहत के लिए शुरू किया गया था। 2025 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी है, तो ये जो 6.7 है। 2025 का पहला डिजिटल करेंसी ई रुपी किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये जो आरबीआई ने लॉन्च किया है। 2025 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, तो वो जो है आशुतोष शर्मा है, डॉक्टर आशुतोष शर्मा। 2025 में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित है, तो ये जो बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की बैठक कहाँ होगी, तो ये जो है आपका देवास में हुई थी। कहाँ हुई थी बोल रहा है, तो देवास में है। तो ये देवास नहीं, दावोस है ना, और ये दावोस में है, फॉरेन कंट्री है। 2025 में किस राज्य को ई कैबिनेट सिस्टम लागू किया है, किस राज्य ने किया है, तो ये जो हिमाचल प्रदेश ने ई कैबिनेट सिस्टम लागू किया है। किस भारतीय लेखक को बुकर प्राइज मिला है, देखिए कौन सा भारतीय लेखक है जिसको 2025 में बुकर प्राइज मिला है, तो ये जो अरुंधति रॉय है, इसको बुकर प्राइज मिला है। देखिए 2025 का वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ आयोजित है, तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित है। 2025 ग्लोबल पेस इंडेक्स में भारत के स्थान 113वां स्थान है। 2025 में किसे आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था, तो ये जो है स्मृति मंधाना को है। 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे मिला है, तो ये जो है नीरजा माधव को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, नीरजा माधव। 2025 में किसे टाइम पर्सन ऑफ ईयर घोषित किया गया है, तो ये जो है टेलर स्विफ्ट को घोषित किया गया है, स्विफ्ट टाइम पर्सन घोषित किया है। 2025 में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ शुरू किया गया है, तो ये है राजस्थान में है। 2025 में भारत ने किस देश को GSAT-20 उपग्रह बेचा है, तो ये जो भूटान को है, उसकी सीमा और उसका जो लोकेशन मैप चेक करने के लिए उनको बेचा है।
2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीता है? तो ये जो है आपका लक्ष्य सेन है। 2025 में स्वच्छ भारत पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो केरल को मिला है। हमारा छत्तीसगढ़ तो गंदा है, हमारे छत्तीसगढ़ को थोड़ी मिलेगा। 2025 में भारत के किस स्थान में पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो ये जो है IISc बेंगलोर में है। कौन सा है? IISc बेंगलोर में। देखिए 2025 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या थी? तो ये जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट लैंड रिस्टोरेशन, डिस्क्रिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस है। कौन सा है? ड्राउट रेसिलेंस। याद रखिए ऑप्शन नंबर तीसरा है इसका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2025 में क्या है, भारत का चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बना था? तो ये जो है आपका अरुण गोयल था। 2025 में नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? तो ये जो है एलेक्सेई नवलनी को मरने उनकी मृत्यु के बाद मिला था। किनको मिला था? एलेक्सेई नवलनी। क्या अच्छा नाम है। 2025 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो आपका मॉरिशस में आयोजित हुआ है। 2025 में भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के लिए लॉन्च किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए 2025 में एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ हुआ था? तो ये जो भारत में हुआ था। ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो आपका नीरज चोपड़ा था। कौन था? नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर, जिन्होंने हमको गोल्ड मेडल दिलाया है जेवलिन के एथलेटिक्स में ओलंपिक्स में। देखिए 2025 में किसे पद्म विभूषण मिला है? किसे पद्म विभूषण मिला है? तो महेंद्र सिंह धोनी जी को अभी 2025 में पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है। देखिए 2025 में वर्ल्ड वेदर डे की थीम क्या थी? वर्ल्ड वेदर थीम की थी लेवरेजिंग वाटर ऑफ पीस। क्या है? लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। चलिए अगला देखते हैं। 2025 में G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रीज मीटिंग कहाँ हुई थी? तो ये जो आपका ब्राज़ील में है। 2025 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो आपका हमारा भारत ने जीता था। किसको हराया था? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया था USA में। देखिए 2025 में भारत रत्न किसे मिला था? तो भारत रत्न जो है आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मिला था। किसको मिला था? डॉक्टर S स्वामीनाथन को मिला था। चलिए अगला देखते हैं। 2025 में नेशनल साइंस डे की थीम क्या रही है? तो ये जो है आपका नेशनल साइंस डे का थीम इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। 2025 में किस राज्य ने मिशन जीरो ड्रॉप आउट शुरू किया था? तो इन्होंने बिहार ने शुरू किया था। 2025 में नेशनल स्पोर्ट डे किस खिलाड़ी को समर्पित था? तो ये जो आपका PT उषा को समर्पित है। 2025 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ हुई थी? तो ये आपका जेनेवा में है। 2025 में मिशन वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? तो ये जो जेसिका गेडिन ने जीता था। किसने जीता था? जेसिका गेडिन ने। देखिए 2025 में नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। 2025 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसे मिला था? तो ये जो आपका डॉक्टर रतन लाल को मिला था। 2025 में भारत का पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था? मुंबई से पुणे में शुरू किया गया था। देखिए 2025 में ग्लोबल चेस लीग किसने जीता था? तो चेन्नई चेस ब्लास्टर्स ने जीता था। देखिए नोबेल प्राइज़ लिटरेचर प्राइज़ किसे मिला है? तो जो है आपका हारुकी मुराकामी को मिला है नोबेल लिटरेचर प्राइज़। 2025 में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो ये जो भारत में हुआ था। 2025 में ऑस्कर बेस्ट फिल्म किस मूवी को मिला है? तो ये जो है आपका द पेशेंट्स को मिला है। किसको मिला है? द पेशेंट्स को। 2025 में इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी? तो ये जो है आपका योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी था। 2025 में वर्ल्ड कप हॉकी किस देश ने जीता है? तो ये जो आपका जर्मनी ने जीता है। 2025 में भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका पुणे में स्थापित हुआ था। 2025 में फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जो अर्जेंटीना ने जीता है।
2025 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये जो है नई दिल्ली में हुई थी। ओलंपिक खेलों में वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने अभी जीता है पिछले ईयर। ब्रिक्स 2025 में ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो है रूस में आयोजित हुआ है। 2025 ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो ये जो 126 है। 2025 में एशियन कप फुटबॉल किस देश ने जीता है? एशिया कप फुटबॉल जो है कतर ने जीता है। 480 देखिए 480 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 2025 में वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 2025 में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स में बेस्ट स्टार्टअप किसे मिला था? तो ये आपका किसको मिला था? तो ये जो आपका स्काई रूट एरोस्पेस को मिला था। किसको मिला था? स्काई रूट एरोस्पेस को मिला था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो यह रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जो है 2025 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ शुरू हुई थी? तो ये जो आपका ट्रिनिडाद टोबैगो में अभी 2025 में हुआ है। देखिए अगला देखते हैं। 2025 में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? तो ये जो आपका मैक्स वेरस्टापेन ने बने हैं। 2025 में ग्लोबल पेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है? तो ये 123 है। देखिए 2025 में एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुआ है? ये जो आपका दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर किसे चुना गया था? देखिए एर्लिंग हालांड को, ना लियोनार्डो मेसी ना रोनाल्डो, एर्लिंग हालांड। चलिए अगला देखते हैं। बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर कौन बनी थी? तो आपका एतान्ना बोनमती बनी है। 2025 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का महानिदेशक कौन बना है? तो आपका अरुण सिंघल बने हैं। देखिए 2025 में नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है? तो आपका मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स को मिला है। देखिए 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस टीम ने जीता है? तो ये जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है, RCB ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स कहाँ आयोजित हुआ है 2025 का? तो ये जो है दावोस में हुआ था। देखिए 2025 में नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर किसे मिला था? तो आपका पंकज त्रिपाठी जी को मिला था। 2025 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला था? तो ये जो है आपका द मॉन्क एंड द गन इस मूवी को मिला था। 495वां नंबर क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका सेनी पालासियोस ने जीता है, सेनी पालासियोस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है? तो 161 है फ्रीडम इंडेक्स में। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड किसको मिला? तो हर्षित वर्मा को मिला है। 2025 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय बंगा बने हैं। 2025 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो ये जो है 40वां रैंक रहा है भारत का। देखिए 2025 आपका इंटरनेशनल लेबर डे का स्लोगन क्या था? तो ये जो है आपका सेफ वर्क हेल्थी वर्क। चलिए हम लोग आपका हमारा 500 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं कंप्यूटर का। चलिए कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। अगला देखिए, एक मिनट ना। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसको रैम बोला जाता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, जिसको रोम बोला जाता है। ये सब क्या है? मेमोरी की डिवाइस है ना, मेमोरी डिवाइस है जो कि डाटा को सुरक्षित रखता है, सेव रखता है। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। आप लोग इसको याद रखिए, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ये वाले प्रश्न अभी आएंगे। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? देखिए मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस, CPU, रैम ये क्या है? ये जो है इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। और ये रैम नहीं है, बाकी ये वाले हैं। माउस है आपका इनपुट डिवाइस, CPU आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, और रैम आपका स्टोरेज डिवाइस है। चलिए अगला देखते हैं।
HTML किसके लिए प्रयोग किया जाता है? HTML जो है आपका वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करने का मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है? देखिए IP जो प्रोटोकॉल होता है, इसको यह जो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। किस प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल होती है? देखिए जो रैम होती है वो वोलेटाइल होती है, जिसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को जोड़ने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? वो जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जो कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को जोड़ता है। देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को रन करने में मदद करता है? तो जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर को रन करने में मदद करता है। बायोस किसके लिए जिम्मेदार है? तो बायोस जो है बूटिंग प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है। देखिए इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इंटरनेट की जो शुरुआत के बारे में एक 1960 भी है और इसका 1970 भी चर्चा था। मुख्यतः 1970 को ध्यान दीजिएगा, ये 1960 गलत है। 1969 में क्या है, अमेरिका ने सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया था अपने सैटेलाइट में। देखिए CPU के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है। देखिए ALU का काम क्या है? ALU का काम आपका अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करना होता है। ऑप्शन नंबर ये जो आपका B है, ऑप्शन नंबर। देखिए कैशे मेमोरी किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो कैशे मेमोरी आपका टेम्पररी हाई स्पीड स्टोरेज के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण आपका विंडो 10 है। कौन सा आउटपुट डिवाइस माउस का विकल्प है? तो जो टच पैड है आपका मोबाइल का टच पैड होता है, वो किसका विकल्प है? ये माउस का विकल्प है। आप उसको टच करके आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है? जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। फायरवॉल किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। SQL किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, याद रखिएगा ना इसको। सेम ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा रहता है। आपको HTTP रहता है, HTML रहता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। USB का पूरा नाम आपका यूनिवर्सल सीरियल बस है। PDF का फुल फॉर्म आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। IP एड्रेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपका लोकल एरिया ये नहीं ना यार। देखिए लोकल LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। WAN का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग वीडियो बनाने में दिक्कत हो जा रहा है यार, बहुत देर हो गया ना। चलिए CPU में कैशे मेमोरी क्यों होती है? तो CPU में कैशे मेमोरी जो है डेटा का जो प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए कैशे मेमोरी का यूज किया जाता है। देखिए बीट और बाइट में क्या अंतर है? 8 बाइट बराबर 1 बीट होता है। क्या होता है? 8 बाइट बराबर 1 बीट बराबर होता है 8 बाइट। कितना होता है? 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। ऑप्शन नंबर B सही है, याद रखिएगा। IP एड्रेस कितने भागों में होता है? IP एड्रेस जो है मुख्यतः 4 भागों में होता है। कैशे मेमोरी मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? तो कैशे मेमोरी CPU का हिस्सा होता है। URL किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह वेबसाइट लोकेशन बताने के लिए URL का प्रयोग किया जाता है। SMTP किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो SMTP जो है आपका ईमेल सेंडिंग के लिए किया जाता है। SMTP का पूरा नाम आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। बायोस किसका हिस्सा है? तो बायोस आपका रोम का हिस्सा है। रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देखिए GUI का मुख्य फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो है
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, लेकिन इसका मुख्य रूप क्या है? ग्राफिकल आइकन एवं विजुअल इंडिकेटर होता है। क्या होता है? ग्राफिकल आइकन एवं विजुअल इंडिकेटर होता है। गलत कर रहा है। कमांड लाइन इंटरफेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस आपका टेक्स्ट बेस्ड इनपुट के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, ACII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। देखिए, DNS किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो DNS जो है आपका डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। URL में HTTP का अर्थ क्या होता है? तो HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए। देखिए, IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तो IP एड्रेस आपका 2 प्रकार के होते हैं। ASCII में कितने प्रकार कैरेक्टर होते हैं? इसमें 128 प्रकार कैरेक्टर होते हैं। DNS का मुख्य कार्य क्या होता है? तो DNS का मुख्य कार्य आपका डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना होता है। HTML में हाइपर लिंक बनाने के लिए कौन सा टैग का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क हब का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क हब का काम आपका डाटा को ब्रॉडकास्ट करना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, HTTP और HTTPS में क्या अंतर है? देखिए, HTTPS क्या होता है? सिक्योर होता है। HTTPS क्या होता है? सिक्योर होता है। HTTPS स्लो होता है, नहीं, ये सिक्योर होता है। VPN किसके लिए प्रयोग किया जाता है? VPN जो है सिक्योर रिमोट एक्सेस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सिक्योर रिमोट एक्सेस के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि कहीं आपको हैक ना कर सके। कुकी का अर्थ क्या होता है? कुकी का अर्थ होता है यूज़र का डाटा स्टोर करना होता है। देखिए, IP एड्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो IP एड्रेस का प्रयोग जो है इंटरनेट कनेक्शन आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो ये जो आपका रिमोट डाटा एक्सेस है। URL का कौन सा भाग डोमेन नेम कहलाता है? तो ये जो है .com या फिर .in जो होता है, ये डोमेन नेम कहलाता है। फायरवॉल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फायरवॉल आपका नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। IP एड्रेस कितने बीट का होता है? तो IP एड्रेस जो है देखिए, IP एड्रेस 2 प्रकार के होता है। IPv4 होता है और IPv6 होता है। तो IPv4 आपका 32 बीट का होता है और आपकी IPv6 आपका 128 बीट का होता है। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूरा नाम क्या होता है? तो ये जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है कंप्यूटर में। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूरा नाम क्या है? तो IaaS का पूरा नाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, सॉफ्टवेयर नहीं ना, सर्विस होता है। डाटा माइनिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये जो है आपका हिडन पैटर्न को खोजने के लिए डाटा माइनिंग का प्रयोग किया जाता है। DNS का काम क्या है? DNS जो है आपका डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है। SMTP का प्रयोग किसके लिए होता है? ये जो है ईमेल सेंडिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। IP एड्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो IP एड्रेस का प्रयोग जो है इंटरनेट डिवाइस में आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। HTML में इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका IMG वाला। CSS का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। जावास्क्रिप्ट का प्रयोग मुख्य रूप से क्या है? देखिए, इसका प्रयोग जो है वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना है। जावास्क्रिप्ट का प्रयोग मुख्य पेज को जो वेब पेज होता है उसको इंटरेक्टिव बनाना होता है, मतलब आकर्षक बनाना होता है। SQL का मुख्य प्रयोग क्या होता है? तो SQL का मुख्य प्रयोग आपका डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। DNS किसका संक्षिप्त रूप है? तो DNS आपका डोमेन नेम का संक्षिप्त रूप है। DNS को क्या बोला जाता है? डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। LAN में कितने कंप्यूटर जुड़े हैं? मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में
तो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़े होते हैं। WAN का अर्थ क्या होता है, तो WAN का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ब्लूटूथ जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, तो IP एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6। देखिए URL का कौन सा भाग प्रोटोकॉल दर्शाता है, तो ये जो है HTTP और HTTPS, ये दोनों जो है URL को दर्शाते हैं। HTML में हेडिंग टैग किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये जो है आपका हेडिंग और टाइटल दिखाने के लिए होता है। CLI का प्रयोग क्या किस लिए होता है, तो ये आपका कमांड लाइन इंटरफेस के लिए होता है। बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो बूटिंग प्रोसेस करना होता है। बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस करना। वेब ब्राउजिंग, देखिए ALU का मुख्य कार्य होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करना। कैशे मेमोरी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो कैशे मेमोरी आपका CPU के प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का पूरा नाम क्या होता है, पास का पूरा नाम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और IaaS का पूरा नाम क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। डाटा माइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, हिडन डाटा पैटर्न को खोजना। VPN का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सिक्योर रिमोट एक्सेस के लिए। देखिए 1 TB कितने के बराबर होता है, 1 TB जो है आपका 1024 GB के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1024 GB के बराबर होता है। वेब कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। इम्पैक्ट प्रिंटर, देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो ये जो डेजीविल आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कि ठेस लगाकर क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। लाइन प्रिंटर कौन सा है, तो लाइन प्रिंटर आपका चैन प्रिंटर है। देखिए IP एड्रेस किसके लिए प्रयोग होता है, तो इंटरनेट डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मुख्य रूप से क्या होता है, देखिए ग्राफिकल आइकन और विजुअल इंडिकेटर्स को शो करता है। CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो आपका टेक्स्ट बेस्ड इनपुट के लिए CLI का प्रयोग किया जाता है। रैम का मुख्य कार्य क्या होता है, ये जो है टेम्परेरी डाटा को स्टोर रखता है। रोम में डेटा कैसे स्टोर होता है, इसमें रोम में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। कैसे होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। CPU के मुख्य दो भाग कौन कौन से हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर A। देखिए CU का मतलब कंप्यूटर यूनिट का मुख्य कार्य, सॉरी इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य कंट्रोल करना होता है। कैशे मेमोरी किसके लिए प्रयोग होता है, तो कैशे मेमोरी आपका इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए होता है। MS ऑफिस का पूरा नाम क्या है, MS ऑफिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। MS वर्ड का मुख्य उपयोग क्या है, तो MS वर्ड का मुख्य उपयोग आपका डॉक्यूमेंट बनाना और एडिट करना होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए MS एक्सेल का मुख्य उपयोग क्या है, तो MS एक्सेल का मुख्य उपयोग आपका स्प्रेडशीट और डेटा एनालिसिस करना है। चलिए हमारा 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अभी 200 क्वेश्चन बचा है, फिर उसको चलिए स्टार्ट करते हैं 601 से हमारा पावर पॉइंट का। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, MS पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। MS एक्सेस का उपयोग क्यों किया जाता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। आप लोग स्लो कर लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास भी। MS आउटलुक का मुख्य उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग जो है ईमेल और शेड्यूलिंग के लिए किया जाता है। MS वर्ड में टेक्स्ट की बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल+ भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की है। चलिए कुछ शॉर्टकट की देखते हैं, यहीं से तुरंत हो जाएगा सब। देखिए MS वर्ड में टेक्स्ट का इटैलिक चेंज करने के लिए कंट्रोल+I का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में कंट्रोल जो टेक्स्ट होता है उसको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में किसी सेल में फार्मूला लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इक्वल का जो निशान होता है उसका प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम किसके लिए इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, तो ये जो आपका सेल के इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, रो और कॉलम। देखिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, तो शॉर्टकट इसका कंट्रोल+M होता है। MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल+Enter होता है। MS एक्सेल में कॉलम डिलीट करने के लिए कंट्रोल+Des होता है। MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, F7 होता है। MS एक्सेल में सीट रीनेम करने के लिए Alt+H+O+R होता है। ये चारों को एक साथ करना पड़ता है सीट को रीनेम करने के लिए। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो ये जो है F5 होता है।
देखिए एमएस वर्ड में किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एफ होता है। देखिए एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट क्या होता है, तो ये कंट्रोल प्लस एच होता है। एमएस एक्सेल में एक्टिव सीट का नाम देखने के लिए क्या होता है, सीट टैप होता है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ एल जो है लेफ्ट में, कंट्रोल प्लस आर राइट में, कंट्रोल प्लस ई सेंटर में और कंट्रोल प्लस डी जस्टिफाई करने के लिए होता है। इसमें 4 क्वेश्चन आ जाएगा, इसको याद रखिएगा। देखिए एमएस एक्सेल में कॉलम विड्थ एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये जो कॉलम बॉर्डर को ड्रैग करना पड़ता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो डिलीट होता है। देखिए एमएस वर्ड में हेडर फूडर को डिलीट करने के लिए क्या किया, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में ऑडियो सम लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो ये जो है आपका अल्ट प्लस इक्वल होता है। देखिए एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए कौन सा टैब यूज होता है, तो लेआउट का यूज किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट चेंज करने के लिए कौन सा टैब यूज करते हैं, तो होम टैब का यूज किया जाता है। देखिए एमएस एक्सेल में सेल मर्ज करने के लिए कौन सा टैब यूज करते हैं, तो होम टैब यूज करते हैं। एमएस वर्ड में पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब यूज करते हैं, तो इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। देखिए एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा टैब यूज करते हैं, तो इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। ये भी इंसर्ट टैब का ही यूज करते हैं। एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की, उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एम। क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कलर चेंज करने के लिए टैब किस टैब का यूज किया जाता है, तो होम टैब का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में सेल फॉर्मेट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस वन होता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कौन सा टैब यूज किया जाता है, तो डिजाइन टैब यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट एंड चेंज रिव्यू का यूज किया जाता है। देखिए एमएस एक्सेल में फिल्टर बदलने के लिए कौन सा टैब यूज किया जाता है, तो डाटा टैब का यूज किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन करने के लिए कौन सा टैब का यूज किया जाता है, तो ट्रांजिशन टैब का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में फार्मूला बार किसके लिए यूज किया जाता है, ये जो फार्मूला और डाटा एंटर को देखने के लिए होता है, डाटा एंटर करने के लिए होता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स को एग्जिट करने के लिए शॉर्टकट किया होता है, तो स्किप होता है। जो स्लाइड फ्लो होता रहता है उसमें स्किप करने के लिए किसका यूज होता है, तो स्किप बैक करने के लिए स्किप का यूज होता है। एमएस वर्ड में पेज मार्जिन चेंज करने के लिए कौन सा टैब यूज किया जाता है, तो पेज लेआउट का यूज किया जाता है। देखिए एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये जो सेल फॉर्मेट में जो कंडीशन होता है उस हिसाब से चेंज करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन लगाने के लिए कौन सा टैब यूज करते हैं, तो एनिमेशन टैब का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में वाटर मार्क लगाने के लिए डिज़ाइन टैब का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टेबल का यूज किया जाता है, इंसर्ट टैब का। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की F5 होता है। एमएस वर्ड में हेडर फूडर डिलीट करने के लिए क्या होता है, हेडर फूडर को सिलेक्ट करके डिलीट किया जाता है। एमएस एक्सेल में वर्कबुक सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एस होता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने के शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी होता है। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में लैंडस्केप चेंज करने के लिए कौन सा टैब का यूज होता है, तो ये जो लेआउट का यूज होता है। चलिए इसका अगला देखते हैं। चलिए हमारा 648वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान से आ गया है सीधा। न्यूटन का पहला नियम आपका जड़त्व के नियम पर लागू है। देखिए जल का रासायनिक सूत्र आपका H2O है। डीएनए का पूरा नाम आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। कौन है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका, सॉरी ये क्या रॉन्ग हो गया है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है आपका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी की सतह का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। हवा में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है। बिजली का प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। रक्त में लाल रंग की कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफार्मर में ब्लड करता है। रासायनिक तत्व सोने का प्रयोग का सूत्र क्या है, तो ये जो AU इसका सूत्र रहता है AU। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो नील नदी है। देखिए अगला देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 है।
कीटों के खून का रंग क्या होता है? ये जो हरा या लाल होता है वो उनके कॉपर पर आधारित होता है। हीमोफिल उनके जो हीमोलिम्फ और कॉपर पर आधारित होता है, वर्णक जो होता है उसमें। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो एक्सोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की सबसे अधिक कौन सा तत्व, देखिए सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसमें सूर्य में हाइड्रोजन का संलयन होता है। देखिए विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई आपका एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। चांद की सतह में वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होना है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रेस्टली ने की थी। जल का 3 रूप कौन कौन सा है? देखिए जल का 3 रूप आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों रूप में पाया जाता है। जल जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? ये जो है ठोस में सर्वाधिक होती है। पृथ्वी की सतह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। नाभिकीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय ऊर्जा जो है अणुओं के नाभिक से उत्पन्न होती है। जीव विज्ञान में कोशिका का फादर किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट हुक को कहा गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 71 नंबर है क्वेश्चन। सूर्य का केंद्र सबसे गर्म क्यों होता है? इसका कारण क्या है? कि इसमें न्यूक्लियर संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। अगला देखिए, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये जो है यूवी जो किरण होता है, अल्ट्रावायलेट किरण होता है, उससे हमारा सुरक्षा करता है। मानव हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं? जो मानव का हृदय होता है उसमें कितने चेंबर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। प्रकाश का प्रतिफलन नियम क्या है? देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन बोला जाता है। लॉ ऑफ प्रकाश का परावर्तन का नियम बोला जाता है। देखिए पृथ्वी की सतह का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये जो है अंटार्कटिका है। कौन सा है? अंटार्कटिका है। औषधियों में पेनिसिलिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब जो बैक्टीरिया का संक्रमण होता है उससे बचाव के लिए किया जाता है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो जो है इसका त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाश किस गति से चलता है? तो ये जो है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है। देखिए प्रजनन में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ये जो ओवरी में होता है, जिसको अंडाशय बोला जाता है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? देखिए ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव होता है। देखिए हवा का दाब किससे मापा जाता है? हवा का नाप जो बैरोमीटर से मापा जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर। देखिए मुझे थोड़ा इसमें कन्वर्ट करने में टाइम नहीं मिल रहा था हिंदी में, इसलिए नहीं कर पाया था। थोड़ा ऐसे में समझ आ जाएगा बाकी आप लोगों को। देखिए विकिरण में सबसे खतरनाक कौन सा विकिरण होता है? तो गामा किरण जो होता है, इसको ऐसे शो करते हैं, गामा से ऐसे वाला स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये जो सबसे खतरनाक होता है। विज्ञान में न्यूटन किसके लिए प्रयोग किया था? देखिए विज्ञान में जो न्यूटन होता है वो बल के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मापन है, बल का मात्रक है। देखिए जीव विज्ञान में मानव शरीर में सबसे लंबा हड्डी कौन सा है? तो फीमर, जो जिसको उरू भी बोला जाता है, जो कि जांग की हड्डी होती है। सूर्य का प्रकाश सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें सभी कलर के रंग जो है आपस में मिक्स रहते हैं, सभी रंग। मानव शरीर में मांसपेशियों की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ये जो है ग्लूटेयस मैक्सिमस है। कौन सा है? ग्लूटेयस मैक्सिमस। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये जो है चेरापूंजी में होती है, भारत में। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? चेरापूंजी में। विद्युत धारा का खोज किसने किया था? विद्युत धारा का खोज जो है एल्सरेंडो वोल्टा ने किया था। किसने किया था? एल्सरेंड्रो वोल्ट ने किया था। जीव विज्ञान में मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? इन्हें जेनेटिक्स का फादर का है, मतलब आनुवांशिकता का पिता बोला जाता है। किनको? जॉन ग्रेगर मेंडल को। देखिए पृथ्वी में रोटेशन किस दिशा में होता है? देखिए जो पृथ्वी का रोटेशन होता है वो पश्चिम से पूरब दिशा में होता है, जिस कारण से हमें सूर्य पूरब की तरफ उगता हुआ दिखाई देता है। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस होती है। स्टेप्स जो कि कान में होती है, कान में पाई जाती है। डीएनए की संरक्षण
संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है, द्विकुंडलित होती है। ऐसे ऐसे टाइप, ये कितने टाइप से, ये कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम क्या है? ऊर्जा ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही बनता है, ये इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो ये ग्लास या फिर कांच में जो है सर्वाधिक होता है प्रकाश का परावर्तन। सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन बोल रहे हैं ना। प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है? कांच में सर्वाधिक होता है। पृथ्वी में वायु में कौन सी परत सबसे निचली है? तो ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। अगर आप लोगों को ये सब वीडियो देखना है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, आप लोगों को सब मिल जाएगा। देखिए, मानव शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन है। पृथ्वी में चुंबकीय केंद्र का मुख्य कारण क्या है? ये जो है इसका आउटर कोर में आयरन का प्रवाह है। क्या है? आयरन का प्रवाह इसका मुख्य कारण है। चलिए अगला देखते हैं। ह्यूमन आई में रंगों को देखने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? तो कौन कोशिका, जिसको शंकु कोशिका बोली जाती है, ये जो है क्या है? मानव के देखने के रंगों को देखने के लिए जिम्मेदार है। मतलब मानव कई कई 100 प्रकार के रंगों को देख सकता है, उनकी पहचान कर सकता है। सूरज की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? इसका सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जीव विज्ञान में शरीर के अंदर रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय जो है, हार्ट, जिसको हृदय बोला जाता है, रक्त को पंप करता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो जल का बॉइलिंग मतलब जल का क्या बोलना चाहिए, उबलाव, उसका उबाल कितने में होता है? क्वथनांक जिसको बोलते हैं, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य में सबसे तेज तंत्रिका संकेत कहाँ से गुजरता है? तो मेरु रज्जु से गुजरता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण है? तो पृथ्वी के वजन के कारण है, पृथ्वी के मास के कारण है। देखिए, पृथ्वी, एक मिनट, हाँ, पृथ्वी की परतों में मेंटल किसे कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी की परतों में क्रस्ट और कोर के बीच के परत को मेंटल कहा जाता है। देखिए, इसको क्या बोला जाता है? प्रवार। देखिए, भूपर पट्टी, प्रवार, कोर। तो भूपर पट्टी और क्रोट के बीच में जो होता है उसको बोला जाता है मेंटल, जिसको प्रवार बोला जाता है। क्रस्ट भूपर पट्टी को बोला जाता है, कोर क्रोट को बोला जाता है। देखिए, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? तो वाइट ब्लड सेल्स, मतलब सफ़ेद रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको बोला जाता है। देखिए, ऊर्जा के प्रकारों में से जो गतिशीलता से जुड़ी है उसे क्या कहते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी। देखिए, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसको बोला जाता है? गतिज ऊर्जा। गति के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोला जाता है, उसी को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। देखिए, सूर्य के प्रकाश में कौन सी विकिरण मानव त्वचा पर विटामिन डी बनाने में मदद करती है? तो एक अल्ट्रावायलेट जो किरण है वो विटामिन डी बनाने में मदद करती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये शरीर में हानिकारक बीमारियां पैदा करता है, कैंसर जैसी। देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। मानव शरीर में रक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन का स्थानांतरण करता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। मानव की कौन सी कोशिका में विभाजन नहीं होता? तो वो जो है तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। देखिए, ज्वालामुखी का विस्फोट किस कारण होता है? तो ये जो है मैग्मा के प्रेशर, मैग्मा के दबाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पृथ्वी पर वर्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो वर्षा को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण देखिए उसका अक्षांश, देशांतर और समुद्र का कोरियोलिस बल। लेटीट्यूड अक्षांश, लैटीट्यूड आपका देशांतर, और ओशियन करंट आपका कोरियोलिस बल, जिसको समुद्र का पृथ्वी का जो बल होता है जिसके कारण पृथ्वी घूमता है उसको बोला जाता है कोरियोलिस बल। इन तीनों कारण से क्या है, भारत में, मतलब जो दुनिया में वर्षा प्रभावित होती है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे मुख्य अंग कौन सा है? तो आमाशय है। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो ये जो है स्नेल के नियम का पालन करता है। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत सबसे निचली है? तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज आपका कीमोथेरेपी है। चलिए, हमारा आज का लगभग 700 हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का मैं छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को अदर जैसे सब्जेक्ट का कुछ का वीडियो देखना है, जैसे आप लोगों का यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का नहीं डाल पाया मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आर्ट एंड कल्चर का और इन्वायरमेंट का, इन दोनों का क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये सब वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। फिर आप लोगों को नेक्स्ट में मैं सीजी का पूरा जीके टॉप 1000 क्वेश्चन का तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए ये आज का वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाया हूँ। लगभग 700 क्वेश्चन कराया हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।